देखिए, अफसोस है कि वह विदेश जाकर भारत की निंदा करते हैं और गलत तथ्यों के आधार पर निंदा करते हैं। वह ये नहीं बता रहे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा दलित पीड़ित हैं। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर दलितों पर अत्याचार होते हैं उनकी सरकार में हुए हैं। और वह कैसे बोल सकते हैं कि अगर सिखों का नरसंहार हुआ हिंदुस्तान में तो उनके राज में हुआ, जब दिल्ली के अंदर 3000 सिख उनके पिता ने मरवा दिए थे। तो उनको ये बातें कहते शोभन देता है। वह ये बताएं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद 2019 में आने के बाद 5 करोड़ मुसलमान बच्चों के लिए वजीफे एलोकेट किए। सबसे पहला फैसला ये था भारत सरकार का। किस प्रकार से वह चिंता करते हैं जो मुद्रा योजना या किसान सम्मान निधि या उज्ज्वला योजना या सिर पे जो मकान दिए जा रहे हैं, छत दिए जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी लगभग 30% हिस्सेदारी मुसलमानों की है जो उनको एडवांटेज मिल रहे हैं बेनिफिशरीज के। परंतु उनको उनका जो चश्मा है वो एक रंग का है, उनको देश की निंदा करनी है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। अगर आपके इश्यू है तो आप पार्लियामेंट में बोलिए। आप पार्लियामेंट तो बोलते नहीं, पार्लियामेंट से बाइकआउट करते हैं, पार्लियामेंट से बहिष्कार करके भाग जाते हैं। जहाँ बोलना है वहाँ बोलते नहीं, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलते हैं और गलत तथ्य बोलते हैं। ये दिक्कत है। स्टालिन और जो हेमंत सोरेन उनके मिलने वाले वह किस इशू पे लामबंदी करें कि ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस क्यों आया कि जो भ्रष्टाचार की फाइलें थी आप उनको रफा दफा कर रहे थे। आप आधी रात को जाकर भ्रष्टाचार की फाइलें गैप कर रहे थे, इसलिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। इसलिए लाना पड़ा कि आप अधिकारियों को भ्रष्टाचार पे एक्शन लेने से रोकना चाहते थे। आप अधिकारियों को धमका रहे थे। आप आधी रात को अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, उसको अपने दफ्तर अपने घर पे पिटवाते हैं। तो इसलिए ऑर्डिनेंस जरूरी था कि एक फेयर एंड फ्री ब्यूरोक्रेसी रहे, वो अपने ढंग से काम कर सके और अगर जरूरत पड़े तो इनके भ्रष्टाचार को भी एक्सपोज करे। परंतु ये तो ऐसा चाहते नहीं। अब ये जाकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जाकर सपोर्ट मांगे। अब जो लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना चाहते हैं और इनके समर्थन में रहना चाहते हैं आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अब ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनको दिख रहा है कि उनकी जमीन ये खोस रहे हैं। हालांकि सच ये है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की देन है। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो 8 विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। परंतु आज कांग्रेस को लगना कि पंजाब और दिल्ली के बाद उनको लगा कि हमारी बाकी राज्यों में जमीन ना ले जाए, इसलिए वह समर्थन राजनीतिक कारण से समर्थन नहीं देना चाहते। परंतु अगर नहीं दे रहे तो उनको पता है कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वह किस प्रकार की है। उनको ये भी पता है कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही और मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री रहे, परंतु कभी भी दिल्ली का केंद्र के साथ टकराव नहीं हुआ। इनके रहते हुए हर बात पे टकराव होता है। और वीर सावरकर का चक्कर ये भी स्वागत योग्य है। अल्लामा इकबाल कौन थे जिन्होंने देश को तोड़ने की बात करी थी, जिन्होंने भारत के 2 टुकड़े की बात करी थी, पाकिस्तान बनाने की पहल करी थी और लगातार अपने भाषणों में आज़ादी से पहले के भाषणों में वह पाकिस्तान बनाने की बात करते थे। और वीर सावरकर कौन थे जिनको देश की आज़ादी के दौरान में 2 बार काले पानी की सजा हुई और 2 बार जीवन कारावास की सजा हुई। तो ऐसे थे वीर सावरकर। उनका चैप्टर जुड़ना चाहिए और देश में बच्चों को समझ में आना चाहिए कि वीर सावरकर का देश की आज़ादी के लिए क्या रोल था। हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का स्वागत करते हैं जिन्होंने वहां पर रेफरेंडम 2020 का जो मूवमेंट है, खालिस्तान का जो मूवमेंट है, उसको रोका है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जितने एलिमेंट हैं वहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर मंदिरों के बाहर जाकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या भिंडोरा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये सिख धर्म के विरोध में है। सिख धर्म कभी भी किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। ये जो एलिमेंट है ये मेरे हिसाब से सिख भी नहीं है और इनका गुरुओं में भी विश्वास नहीं है और श्री गुरु ग्रंथ साहब में तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। अन्यथा इस प्रकार की हरकत नहीं करते। परंतु हम जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक्शन लिया है उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।